ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर केसेस में कैंसर जो है वो आखिरी स्टेज में पता चलता है? फिल्मों में भी जो दिखाते हैं वो फोर्थ स्टेज ही दिखाते हैं। फिल्मों में तो आपने ये भी देखा है कि कैंसर में एंड रिजल्ट ये होता है कि पेशेंट मर जाता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर केसेस में कैंसर जो है वो आखिरी स्टेज में पता चलता है? हम अक्सर सुनते हैं कि इन भाई साहब को फोर्थ स्टेज कैंसर हुआ है। फिल्मों में भी जो दिखाते हैं वो फोर्थ स्टेज ही दिखाते हैं। 1 2 3 तो मैंने फिल्मों में कभी देखा ही नहीं। इग्नोर। फिल्मों में तो आपने ये भी देखा है कि कैंसर में एंड रिजल्ट ये होता है कि वो पेशेंट मर जाता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। फिल्मों में तो आपने ये भी देखा है कि कैंसर जब डायग्नोज होता है तो ऑलमोस्ट टर्मिनल स्टेज का होता है और वो डॉक्टर्स कहते हैं कि अब आप इनको सेवा करो, घर ले जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। रियल लाइफ में भी वैसा होता है, लेकिन अब वैसा नहीं रहा है। अब पेशेंट्स जो भी आते हैं वो भी रिकवर होते हैं। लोगों से इग्नोर बहुत ज़्यादा होता है। मैंने हमेशा बताया कि कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेज कैंसर, बट लोग वो इरिटेशन इग्नोर कर देते हैं। और कैंसर हमेशा शुरुआती लक्षण देता है, हम लापरवाही में उसको इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। हम अपने शरीर को कभी प्रायोरिटी देते ही नहीं। जो महिला है वो महिला परिवार का स्तंभ होती है, अपने घर बार में लगी रहती है, काम उसमें लगी रहती है, बच्चा उसका ऑफिस जा रहा है, पति काम पे जा रहा है, बेटी उसको कॉलेज पढ़ने जा रही है, बट वो फिर भी अपने खाने पीने, घर में झाड़ू पोंछा सभी चीज़ों में लगी रहती है। उसको कुछ भी परेशानी होती है वो तब तक कोलैप्स नहीं करती, तब तक बिस्तर नहीं पकड़ती, जब तक उसका दम ना टूट जाए, जब तक उसको लगे कि अरे मैं बहुत कमज़ोर हो रही हूँ, मुझसे काम नहीं हो रहा। तब तक उसके अंदर कोई भी सिम्टम आता है वो इग्नोर करती जाती है, टालती जाती है। कोई उससे बिठाकर ये नहीं पूछता, माँ कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। लाइकवाइज फादर के लिए भागते रहते हैं, पैसे कमाने में लगे रहते हैं, ऑफिस जाने में, बच्चों की पढ़ाई में, सभी चीज़ों में, बिकॉज एज फादर्स ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उसको वो बखूबी निभाते हैं, हर किसी के फादर। बट इन सब भागा दौड़ी में वो अपना ख्याल नहीं रखते हैं, और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। हर कोई इसी बात पे नज़रअंदाज करता है, और यही रीज़न है आज जो हमारे 20 सेंटर्स हैं, सभी में जितने पेशेंट्स आते हैं सब स्टेज 4 के आते हैं। एंड इसलिए क्योंकि शुरू में हर किसी को सिम्टम देते हैं, हर कोई बताता है कि हाँ 1 साल पहले यहाँ शुरू हुआ था, ये प्रॉब्लम रहती थी, ऐसा कुछ होता था, बट नज़रअंदाज कर दिया। ये नज़रअंदाजी प्रॉब्लम है। ये एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा। शादीशुदा आदमी में कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? नहीं, हर किसी को हो सकता है। तो शुभांकर, ऐसा नहीं है कि केवल शादीशुदा हो गया तो वो बेचारा वैसे ही अपने घर से परेशान है, आप उसको कहते हैं, जोक है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल, द हैप्पी पीपल एंड मैरिड पीपल। तो इसीलिए मैंने सवाल पूछा, क्योंकि जितनी बातें आप बता रहे हैं उनमें से अधिकतर बातें उसी एज के बाद वाले ग्रुप में आ रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यंग एज में भी कैंसर होता है, यंग एज में भी कैंसर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शादीशुदा मर्दों को या महिलाओं को ही कैंसर होता है, ऐसा नहीं है। कैंसर कभी भी डायग्नोज हो सकता है, कैंसर कभी एज नहीं देखता। अभी यंगेस्ट पेशेंट जो हमारे पास आया शुभांकर, वो 10 दिन का था। एल्डेस्ट पेशेंट जो आया 10 दिन का, क्या बोलोगे? 10 दिन में ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ। एंड 92 ईयर्स में भी कैंसर डायग्नोज हुआ। 92 ईयर्स में नेपाल की वो लेडी, उसको 92 साल में कैंसर डायग्नोज हुआ। क्या बोलोगे? डॉक्टर्स के पास गई, उन्होंने कहा कि आप तो बोनस लाइफ में जी रहे हो, आपको हो गया, कोई बात नहीं। वो बेचारी हमारे पास आई और 92 ईयर्स में भी रिपोर्ट्स और बनाई। उसकी रिपोर्ट हमारी वेबसाइट पर है। अच्छा, डॉक्टर्स ने कह दिया कि आप बोनस लाइफ बोनस लाइफ जी रहे हो। अरे यार, तो कोई जिंदा रह गया तो उससे कहते हैं एक्स्ट्रा है, अब जी रहे हो चाहे मरो, क्या फर्क पड़ता है। अरे तो बहुत इंसेंसिटिव था ये। इंसेंसिटिव था, पर ठीक है, कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, बट ठीक है। सो बट ऐसा नहीं है, कैंसर किसी को भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि वो शादी देखकर या किसी की कास्ट कलर क्रीड देखकर नहीं होता। उसमें थोड़ा टेंशन ज़्यादा बढ़ाती है ना, बच्चों की टेंशन, पति की टेंशन, पत्नी की टेंशन, पैसा कमाने की टेंशन, सोशल टेंशन। आई थिंक जो हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं वो फैक्टर्स प्रेशर की वजह से बढ़ाते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने नहीं, आजकल खुद का ख्याल ना रखने से ज़्यादा होता है। तो वही शादीशुदा आदमी करता है, अपना ख्याल अपने बच्चों के ख्याल में लगे पड़े, जो आप बता रहे थे, जैसा कि मम्मी को फर्क टाइम नहीं मिल रहा, पिताजी पैसा कमाने में लगे पड़े, बच्चों को रियलाइज नहीं हो रहा, तो उस उम्र में जो स्ट्रेस लिया, परेशानी ली, उसी में ड्रिंक किया, स्मोक किया, जो किया, दैट ऑल लीड्स टू। अब आई थिंक मुझे इस पर स्टडी करनी पड़ेगी, बिकॉज ये एक डेटा है जिस पे मैं पूरा डेटा निकाल सकता हूँ। एंड हमारे पास अच्छा खासा कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है लाखों पेशेंट्स का। मुझे लगता है ये आपको ये डेटा मिलेगा आपको कि इन कंपैरिजन ज़्यादा केसेस कितने, हाँ, क्योंकि आपने जो एग्जांपल भी दिया, अगर आप नोटिस कीजिए, आपने जिस वाइफ का एग्जांपल दिया वो भी शादीशुदा थी। अधिकतर एग्जांपल जो आ रहे हैं वो यही निकल कर आ रहे हैं।
या जिन बच्चों का हम जिक्र कर रहे हैं कि 19 साल के आज हैं, कल को वो बड़े होंगे, शादी होगी, कुछ स्ट्रेस आएगा तो वो सिम्टम्स शायद ज़्यादा। लेकिन चाइल्डहुड कैंसर्स भी होते हैं ना, ब्लड कैंसर भी होता है, लिम्फोमास भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बच्चों मेजॉरिटी की बात हम मेजॉरिटी कैंसर की। अच्छा, बच्चों में कैंसर और बड़ों में कैंसर में डिफरेंस क्या होता है, या सेम सिम्टम सेम असर होता है? सेम सिम्टम सेम असर, बच्चों में भी सेम रहेगा, बड़ों में भी सेम रहेगा। बच्चों में रिस्पॉन्स भी ट्रीटमेंट का बहुत फास्ट आता है। ब्लड कैंसर जो बड़ों में होगा, जो बच्चों में होगा, दोनों में सबसे पहला सिम्टम आएगा बुखार, और बुखार होने में काउंट्स में भी वही सेम चेंजेस आएंगे। जस्ट दैट बच्चों में रिकवरी भी बहुत फास्ट आती है और डिट्रेशन भी बहुत फास्ट आता है। जैसे अगर बड़ों में फिर भी एक धीरे से आप बीमारी कंट्रोल हो जाएगी और एकदम से गिराव नहीं आएगी, एकदम से गिरावट नहीं आएगी, बट बच्चों में एकदम से गिरावट आती है। और डिट्रेशन अगर होता है तो इमीडिएट डिट्रेशन होता है। तो अगर आपने रिवाइव कर लिया तो बहुत फास्ट रिकवर कर लिया, अगर नहीं कर पाए और कोई अगर उसने हार्श ट्रीटमेंट लिया जिसकी वजह से वो नहीं टॉलरेट कर पाया, उसकी जो गिरावट आती है वो भी बहुत फास्ट आती है। क्या घर पर खुद से कैंसर के शुरुआती लक्षण जांचने का कोई तरीका है? यस, बिल्कुल कर सकते हो। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन महिलाओं में डेली नहाते समय सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना ही चाहिए। और अगर कुछ नहीं पता इसमें तो गूगल कर लीजिए, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करके सर्च मारिए, उसमें पूरा प्रोसीजर है, पूरा किस तरीके फ़ोटो के साथ हाथ उठाकर कैसे आपको दबाकर चेक करना है, सारी बगल की गांठें कैसे चेक करनी है, वो सब आपको डेली करना चाहिए। पुरुषों में घर में जांचने के लिए आपको ये देखना है कि कहीं पर कोई दर्द तो नहीं हो रहा, कोई गांठ तो नहीं है, किसी तरीके का कोई लंप तो नहीं है, कहीं कोई गर्दन के नीचे या फिर आसपास कहीं कोई लंप तो फील नहीं हो रहा, कोई ऐसी गांठ जो मूव कर रही है या फिर दबाने पर दर्द हो रहा हो वो तो नहीं फील हो रहा, या फिर इन जनरल बॉडी में कोई ऐसा सिम्टम तो नहीं है जिसकी वजह से आपकी डेली दिनचर्या कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही हो। उसको अगर आप सेल्फ एवेल्यूएशन करेंगे तो आप समय रहते हुए कैंसर को पकड़ सकते हैं। एटलीस्ट एक मंथली रूटीन कर लीजिए, बेस्ट है हर 6 महीने में एक जांच करा लीजिए, ब्लड टेस्ट, और एक डॉक्टर को दिखा लेना ऑन अ सेफर साइड। प्रिवेंटिव हेल्थ करके डॉक्टर्स होते हैं, सो प्रिवेंटिव मेडिसिन में आप जाकर दिखा सकते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ में आप जाकर दिखा सकते हैं। एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर टू शो, ताकि अगर गॉड फॉरबिड कोई अगर परेशानी है भी जो शुरुआती लक्षण शो कर रही है, समय रहते हुए आप काबू कर लोगे।